साथियों नमस्कार, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको एक चक्रवात के बारे में बताना चाहता हूं, जिस चक्रवात ने आज के डेट में पूरे भारत के अंदर तूफान मचाया हुआ है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चक्रवात जो होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं। तो साइक्लोन की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, तो आप थोड़ा-सा धैर्य दे करके हमारी बातों को सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। मैं आपको लेकर के चलता हूँ साइक्लोन की तरफ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, वो समुद्री हवाओं के गर्म या ठंडा के दरमियान में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि जब समुद्री जो हवाएं होती हैं, जैसे ही वो गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद वो जो लपटें उठती है, तो वो आपको स्वाभाविक है कि गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ उस अस्थायी जगह पे नहीं रह पाता, वो अपना स्थान छोड़ कर के अब दूसरे स्थान की ओर चलता है। तो उसी प्रकार ये साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन जो होते हैं वो जैसे ही समुद्री हवाएं आपको गर्म होती हैं, गर्म होकर के जब वो उठती हैं तो वो ठंडे हवाओं की तरफ, ठंडे क्षेत्रों की तरफ वो जाने के लिए एक्टिव होती हैं। तो जब ये हवाएं ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो उसको क्या करता है कि उसको बड़ा मूव करता है, ये पूरा का मूव कर देता है और इतनी गति होती है उसकी कि इतना गति करने के चलते उसमें मूविंग आ जाता है, मतलब घूमता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में देहात के अंदर बाउंडर कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो मूव करता है, घूमता है, हवाएं जो घूमती है, तो उससे क्या होता है, तो उससे होता है कि धूल कांड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इतनी गति से ऊपर की ओर उठती हैं, जिसके चलते वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो घर द्वार हैं, उसके मतलब ज़्यादा एक्टिविटी से, ज़्यादा गर्म से वर्षा भी होने लगती है, जैसा कि आप देखे हैं। तो सारा सिस्टम मतलब उत्पन्न हो जाता है साइक्लोन के चलते। तो ये साइक्लोन की बातें मैंने आपको बताई। अब साइक्लोन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई, अब ये आया कहाँ, तो सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइक्लोन उड़ीसा के अंदर आया हुआ है। उड़ीसा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो साइक्लोन उड़ीसा में आया है और उड़ीसा के अंदर वहाँ से जो उत्पन्न हुआ साइक्लोन, अब वो धीरे धीरे हमारे बिहार के अंदर भी उत्पन्न हो चुका है। जिस बिहार के 13 जिलों में लगभग उसी साइक्लोन का प्रभाव है और 13 जिलों में बारिश, तूफान वगैरह वगैरह सभी चीज़ें उत्पन्न हो चुकी है, जिससे हम प्रभावित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में, मैं बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, कैमूर भभुआ में, वहाँ आपको 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन लगभग हो गया, बादल छाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बूंदी-बूंदा बारिश भी हो रहा है। तो ये बारिश जो है, बादल जो है, वो बिना मौसम के होते हैं। तब किससे होते हैं, तो साइक्लोन से होते हैं। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ, इस चक्रवात का नाम कैसे पड़ा, मतलब चक्रवात इसका नाम क्या है। तो इस चक्रवात का नाम है दाना। मतलब इस चक्रवात का नाम क्या रख दिया गया, तो दाना रख दिया गया साथियों। और इस दाना चक्रवात से, तूफान से ओडिशा के लगभग 35.95 लाख जो लोग हैं वो प्रभावित हो गए हैं। मतलब 35.95 लाख, आप सोच सकते हैं। मतलब उन लोगों का किसी का घर बर्बाद हुआ, किसी का और कुछ बर्बाद हुआ, किसी के गाय भैंस वगैरह वगैरह, ये सबको मतलब ज़्यादा ये अपने साइक्लोन जो है दाना, वो अपने चपेट में ले चुका है। जिसके चलते आज की मैं जो मीडिया की खबर बता रहा हूँ आपको, लगभग वहाँ के 8,000, लगभग 5,840 जो घर हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। जिसके चलते उड़ीसा में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो मेरे साथियों, मेरा एक प्रयास जो है आपको साइक्लोन के बारे में, तो ये कैसा लगा, इसी तरह का सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप बेल आइकन दबा करके ऑन कर दीजिए इन्फॉर्मेशन को। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह हमारी सेवाएं आपको मिलती रहेगी। बाकी आदर्श क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।